बड़ा ही गौरव का दिन है कि कोल इंडिया आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1973 को कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी और इसके पहले जो है देश की जितनी खदानें थीं सभी वो प्राइवेट सेक्टर में थीं और कोयले का उत्पादन अपेक्षित रूप से नहीं हो पाता था, सिस्टमैटिक रूप से नहीं हो पाता था और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह खदानों की हालत बहुत खराब थी, बहुत दुर्घटनाएं होती थी, मजदूरों पर बड़ा शोषण होता था। तो इसीलिए जो है कोयला उद्योग का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ और 1972 में कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड की स्थापना हुई। उसके बाद से जो है 1 नवंबर 1973 को कोल इंडिया की स्थापना हुई। हम सब बड़े ही गौरवान्वित हैं कि हम उस कंपनी में काम करते हैं जो देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और कोयले का उत्पादन करता है। और कोल इंडिया के नेशनलाइजेशन होने के बाद, कोल इंडिया के स्थापना होने के बाद जो है कोयले का उत्पादन सिस्टमैटिक ढंग से शुरू हुआ, बृहद पैमाने पर शुरू हुआ, नियोजित ढंग से शुरू हुआ और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है बहुत सारी काम किया गया और सुरक्षा पूर्वक अब कोयले का उत्पादन होता है। पहले उत्पादन बहुत कम होता था, अब कोयले का उत्पादन जो है नई नई टेक्निकों को अपनाने के चलते जो है कोयले का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और हमारे कोल इंडिया की कृति सिर्फ अपने ही देश में नहीं, देश के बाहर भी फैली है और देश के बाहर भी खदानों का अधिग्रहण किया जा रहा है और उसे कोयले का उत्पादन जो है और बढ़ने की संभावना है। देश में नई नई परियोजनाएं आ रही हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि हम सबों के सहयोग से, हम सबों की इच्छा शक्ति से और हम सबों के श्रम से जो है कोल इंडिया निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। पदाधिकारी श्री के राय साहब, प्रोजेक्ट इंजीनियर ईएनएम के श्री यूपी सिंह साहब, खान अधीक्षक श्री एनके भारती साहब, यहां पर उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं मीडिया के बंधु, ये आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ही शुभ दिन है। यह स्थापना दिवस एक कोयले के पदाधिकारी या मंत्रालय द्वारा यह बहुत दिनों की बात याद आई है कि 1 नवंबर को एक कोयले क्षेत्र में इसकी स्थापना दिवस मनाई जाए। यह बहुत ही हम लोग की गर्व की बात है। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हमको जैसा महसूस होता है, जिस सोच से ये 1973 में अधिग्रहण की गई थी उसकी सोच पूर्ण रूपेण पृथ्वी पर नहीं आ पाई है। इसकी सोच थी कोयले में कार्यरत जो कठिन परिस्थितिवश जो कार्य करते हैं मजदूर कर्मचारी, उन्हें उत्थान करना। लेकिन आज जहां से हम शुरू हुए थे देखने को मिलता है आज वहीं पर फिर से हम पहुंच गए हैं। पहले भी एक कोलवरिया किसी खास आदमी का हुआ करता था, आज भी जो प्रक्रिया हो रही है ये दोबारा फिर किसी खास व्यक्ति की होगी। मैं इस स्थापना दिवस पर ज्यादा न बोलते हुए मैं अपने वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारती साहब, यूपी सिंह साहब, प्रसाद साहब, समस्त यूनियन के उपस्थित प्रतिनिधिगण, कर्मचारी गण, कामगार साथियों, महिलाओं, बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सबको कोल इंडिया के स्थापना दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पहले कोल इंडिया की स्थापना के पहले, जैसा कि यूपी सिंह साहब ने बताया, कोल माइंस प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। उसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता था। उनका लक्ष्य होता था कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लें, कम गहराई में एक हॉलेज बैठा करके जितना कोयला निकल सकता है निकाल लें। जब स्टीम कोल का मार्केट होता था तो फाइन्स अंडरग्राउंड में छोड़ देते थे
जिससे कि कई बार एक्सप्लोजन हुए, फाइंस रह जाने के चलते एक्सप्लोजन हुए। कोयला निकाल देते थे, छोड़ देते, थोड़ा गहराई पर जाने पर छोड़ देते थे उसको, उसमें पानी भर जाता था, दूसरे माइन के लिए डेंजर क्रिएट हो जाता था। ज्यादा एक्सपोजर होने से आग लगती रहती थी खदानों में, सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लोगों का शोषण होता था। ये सब लेकर के पहले तो बीसीसीएल बना, क्योंकि स्टील कंपनियां जो हमारे देश में एस्टेब्लिश हुई थी, स्टील इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए कोयले का अभाव हो जाता था। जो कोयला उत्पादक कंपनियां थीं, वो कंट्रोल में कोयला देती थी। जब रेट बढ़ता था तो छोड़ती थी, नहीं तो रोक करके रखती थी, जैसे कि स्टील का उत्पादन नहीं होता था। तो कोकिंग कोल माइंस जो है बीसीसीएल बना सारे कोकिंग कोल माइंस को लेकर के। उसके बाद धीरे धीरे 4 कंपनियां बनी, सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल पहले से था। ये 3 कंपनियां और बनी। फिर कोल इंडिया का स्थापना हुआ और 1 नवंबर 1973 में। बाद में सीसीएल का काफी ग्रोथ, सीसीएल जो है सो उत्तर प्रदेश के उधर सिंगरौली तक फैल गया, इधर उड़ीसा में पूरा फैल गया, तो सीसीएल का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। और बाद में 2 कंपनियां और बनी जो उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में एनसीएल और उड़ीसा के क्षेत्र में महानदी कोलफील्ड। उसी तरह डब्ल्यूसीएल का भी काफी विकास हो गया था, तो उसको भी 2 भागों में बांटा गया, डब्ल्यूसीएल और एससीसीएल। एक हमारे पास में और सिस्टर कंपनी है सीएमपीडीआईएल। ये कंपनी प्लानिंग का काम करती है, बाकी उत्पादन के काम करते हैं। हम लोग अभी जब नेशनलाइजेशन हुआ कोल माइंस का, तो ये उद्देश्य था कि लोगों का वेलफेयर किया जाए, जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया जाए। और इस बेसिस पर काफी नौकरियां हुई। लेकिन हम लोगों ने नेशनलाइजेशन के बाद कुछ गलत सोच बना ली। हम समझे कि हम स्वतंत्र हो गए, हम प्राइवेट जकड़न से बाहर आ गए और हमारी कंपनी है, हमारा जो मर्जी हम करेंगे। तो काफी शुरू में एजिटेशंस होते थे, घेराव होते थे, पथराव होते थे, माइन बंद होते थे, ये सब चीज चलते रहा और उतना जैसा ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हम ज्यादा स्वतंत्र हो गए। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार जो आई, इन्होंने श्रमिक यूनियन के साथ में काफी बातचीत किया और उनको ये समझाने में सफल रहे कि नहीं, माइन चलाना हम सबका दायित्व है,